एक छोटा सा बच्चा साइकिल पे चला है और उसने पीछे डोलू रखा है और उसमें शाही पनीर पैक करा के लेके चला है वो घर पर, और वो सोच रहा है कि शाही पनीर बन कैसे है। बेसिकली बात करें तो शाही पनीर इंडियन डिश नहीं है। एंशिएंट इंडिया में शाही पनीर का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये मुगलाई बेसिकली बात करें तो शाही पनीर इंडियन डिश नहीं है। एंशिएंट इंडिया में शाही पनीर का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये मुगलाई कुजीन से शुरुआत हुई है इसकी। प्लस जो सामान है टमाटर और पनीर, ये तो पोर्तुगीज ही लाए थे, क्योंकि ना तो पनीर इंडिया में बनता था और ना ही टमाटर जो है वो इंडिया में उगता था, तो वहाँ से ये आया है सबसे पहले। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो शाही पनीर है ये बाहर से है, लेकिन इसको फिर यहाँ पे बनाया गया और अब इतना ज़्यादा लोकप्रिय है ये। नॉर्थ में, पंजाब में, हिमाचल में, सभी जगह पे इतने प्यार से शाही पनीर को खाया जाता है। और शाही पनीर बनाने के लिए उसे ज़रूरी है कि आप घी में बनाइए तो टेस्टी बनता है। तेल में भी बना सकते हैं, घी मिक्स करके आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन फिर तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग आप थोड़े थोड़े से डाल दीजिए खड़े मसाले के रूप में। धनी और जीरा ना डालें पहले। फिर उसके बाद में हमने प्याज डाल के उसे अच्छे से भूनने के बाद में टमाटर डाल देने हैं। फिर 3 मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी और देगी मिर्च, ये 3 चीज़ें हमने डालनी है। आपको तीखा बनाना है तो आप इस पॉइंट पर लाल मिर्च या हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तीखा नहीं बना रहा हूँ ज़्यादा। तो फिर उसे डालने के बाद में आपने थोड़ा सा पानी डालना है। पानी सिर्फ इतना डालना है कि सब्जियां ढक जाएं, और फिर ढक के 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे होने दें। तब तक मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। तो मेरे घर के पास में एक ढाबा था कि कभी भी कोई गेस्ट आते थे तो मम्मी मुझे एक डोलू लेकर भेज देते थे कि जा बच्चा जा, वाले शाही पनीर लेके आ उस ढाबे पे जाएंगे, उसका नाम नहीं मैं लूंगा। वहां से एक छोटा सा बच्चा साइकिल पर चला है और उसने पीछे डोलू रखा है और उसमें शाही पनीर पैक करा के लेके चला है वो घर पे, और वो सोच रहा है कि ये शाही पनीर बन कैसे रहा है। तो उसको बनाने के लिए मुझे तकरीबन 5-6 साल लग गए, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा था तब हमारे पास ना तो इतने पैसे होते थे घर वालों से मिलते थे कि हम बुक्स ले पाए, या ना ही तो यूट्यूब होता था। यूट्यूब भी नहीं था, बुक्स भी नहीं थी, तो फिर कैसे बनाए। तो फिर उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। 1-2 बार तो मैंने उनसे, उनके जो शेफ थे उस ढाबे के जो कुक थे, उनसे भी पूछा, लेकिन वो सब कुछ नहीं बताते थे उसके बारे में। तो फिर मैं पूछता था और बनाता था तो फिर वो गलत बन जाता था। और एक बार मेरा भाई आया था, उसने खाया और उसने बोला कि भाई तू छोड़ दे बनाना, मतलब लिटरली उसने उल्टी कर दी। तो फिर उसके बाद में मैंने ट्राई करता रहा, फिर एंड में जाके एक दिन टेस्टी बन गया। तो आज यही है कि आज हम इसी वजह से कि शायद क्यूरियोसिटी थी खाना बनाने में, खाना देखने में, खाने में, आज हमने एक रेस्टोरेंट खोल दिया और उसमें हम बना रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। बस इतना काफ़ी, पैसे तो हर कोई कमा रहा है। तो दूसरी चीज़ ये कि जब शाही पनीर की बात करें तो उसमें बड़ा क्रीमी टेक्सचर रहता है और काजू इज मस्ट। 4 मगज और बादाम आप डाल सकते हैं, लेकिन काजू डालना बड़ा ज़रूरी है और इसका थोड़ा सा मीठा फ्लेवर रहता है। बाकी सब हम आपको वीडियो में बताएंगे आगे चल के कि कैसे कैसे सारा रहेगा इसमें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारी जो ग्रेवी बनाने का मटेरियल है वो रेडी हो चुका है। 5 से 7 मिनट हमने इसको दे दिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसमें डालने हैं काजू 4 मगज, और अगर बादाम है तो बादाम भी डाल सकते हैं। अगर बादाम है तो आप क्वांटिटी काजू की कम कर सकते हैं, नहीं तो आपको 5 से 6 काजू और लगभग 1 बड़ा चम्मच 4 मगज जो है वो आपको डालने ही डालना है। इसके बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें और 1-2 मिनट और होने दे दिए अच्छे से। अब इसे थोड़ा सा हिलाइए, फिर इसे आपको अच्छे से ठंडा करना है मिक्सी में पीने से पहले। तो ठंडा करने के लिए हमारे पास एक तगड़ा जुगाड़ यहाँ पे बड़ा सा पंखा रखा हुआ है हमने। तो इसको ठंडा हो जाएगा जैसे ही, इसको आप अच्छे से पीस लीजिए, बिल्कुल फाइन ग्रेवी बना लीजिए, अच्छा शाही पनीर बनेगा रेस्टोरेंट स्टाइल का पूरा। तो उसमें फिर आपने सेकंड तड़का लगाना है। उसमें आपने तेल डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब चाहे तो यहाँ पर भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी हमने पहले डाल दिया है तो उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इनरिच हो गया। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में आपको तकरीबन 2 चम्मच सॉस सीधा अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद में डाल देना है। उसको डालने के बाद थोड़ा सा आपको पानी डालना है, फिर इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। ध्यान से करिएगा, आग भी लग सकती है। तो उसके बाद में जैसे ही आपका ये मिक्स हो जाता है और इसमें बॉयल आ जाता है तो आपको थोड़ी सी कसूरी मेथी यहीं पे डाल देनी है। बड़े अच्छा टेक्सचर आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, मानिए मेरी बात। उसके बाद में आपको जो आपकी ग्रेवी है, ग्रेवी जो फाइनली आपने पेस्ट बना दी उसको आप छान भी सकते हैं, आप बिना छाने भी डाल सकते हैं। मैं बिना छाने इस्तेमाल करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो आप इसको डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करें। फिर आपको थोड़ी देर इसको बॉईल करना होता है, क्योंकि पहले ही पका चुके हैं हम ग्रेवी को, तो आपको बड़ी ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं होता है। आप चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आप पनीर डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आपने इसमें नमक डाल देना है थोड़ी ही देर में, ज़्यादा देर इसको रखना नहीं होता है। बस पनीर में ये जो फ्लेवर्स हैं ये एनरिच हो जाए, सारे इसके फ्लेवर्स पनीर के अंदर तक चले जाएंगे, बस ये हमें चाहिए। तो नमक डालने के बाद में आपने इसमें सिर्फ गर्म मसाला, वो भी लगभग 2 चुटकी डालनी है, और आपका शाही पनीर रेडी है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्व करना भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कैसे इसको सर्व कर रहे हैं। तो अगर आप इसको रेस्टोरेंट या किसी ढाबे पे सर्व कर रहे हैं या फिर किसी गेस्ट को भी सर्व कर रहे हैं, तो इसे आप सजा के क्रीम के साथ में दे सकते हैं, क्योंकि क्रीम का ही इसका कॉम्बिनेशन रहता है शाही पनीर का। सो थैंक यू वेरी मच, यही थी आज की रेसिपी।